तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का A1 कंप्यूटर क्लासेस में। आज से हम लोग एमएस वर्ड की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो हमारा एमएस वर्ड का 1 डेज क्लास है। और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, यानी कि एमएस वर्ड क्या होता है और इसका यूज कैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे हेडिंग लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। माइक्रोसॉफ्ट हमारा एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक कंपनी है जिसने वर्ड सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और 2016 जो है इस सॉफ्टवेयर का वर्जन है। सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी चेंजिंग किया जाता है तो उसे एक अलग नाम दिया जाता है जिसे वर्जन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हम लोग मोबाइल में व्हाट्सएप, इंस्टा यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, उन सभी एप्लीकेशन का काम अलग अलग होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारा एमएस वर्ड होता है। वेयर यूजर कैन क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ लेटर, जहां पे यूजर किसी भी प्रकार के लेटर्स तैयार कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। यानी कि हमारा एमएस वर्ड जो होता है एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है जहां पे यूजर किसी भी प्रकार के लेटर, नोट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो आसानी से इसके अंदर बना सकते हैं। एंड ऑल्सो यूजर कैन बी फॉर्मेटिंग दैट डॉक्यूमेंट कंटेंट, और यूजर इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी कंटेंट टाइप करेंगे उसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल का मतलब हो गया साधारण और कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ा एडवांस लेवल। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये रेड कलर से लिखा गया है, ये ग्रीन पेन से लिखा गया है, ये हमारा ब्लैक में है, थोड़ा डार्क में है। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मेटिंग हो गया। और कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जैसे कि 1 डेज यहाँ पे लिखा गया है तो एक बॉक्स लिया गया है, बॉक्स के अंदर हमारा 3 कलर को फिल किया गया है, उसके ऊपर 1 डेज क्लास लिखा गया है। तो ये हमारा एडवांस फॉर्मेटिंग हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग बोल सकते हैं। इन एमएस वर्ड प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल ऑप्शन, एमएस वर्ड के अंदर सभी प्रकार के पॉसिबल ऑप्शंस दिए गए हैं विच हेल्प टू यूजर अबाउट क्रिएट अ गुड डॉक्यूमेंट, यानी कि जिसकी सहायता से यूजर एक अच्छे डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। लाइक में दिया गया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर। एमएस वर्ड में हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर को भी चेक कर सकते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट का अंदर जो भी टाइप कर रहे हैं कंटेंट, वो उसका क्या स्पेलिंग और ग्रामर ठीक है कि नहीं है, वो हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए विंडोज बटन के साथ आर प्रेस करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे विन वर्ड लिखकर इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। और आपको यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम। यहाँ पे जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे कि हमारा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखे हुए हैं तो हमारा ये क्या है, कंप्यूटर का स्पेलिंग गलत दिखला रहा है। कैसे मालूम चल रहा है? तो हमारा जो कंप्यूटर लिखे हुए हैं उसके नीचे हमारा रेड अंडरलाइन आ गया है, इसका मतलब कि हमारा जो भी वर्ड लिखा गया है वो गलत है। उस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन शो करने लगेगा कि यानी क्या आपका सही वर्ड है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको इस पर क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक भी कर सकते हैं। या फिर आपको कीबोर्ड में F7 प्रेस करेंगे तो हमारा ये खुल जाएगा। आपको जो भी सही वर्ड है उसको आपको टिक कर देना है तो हमारा ये सही वर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कि जो भी स्पेलिंग और ग्रामर गलती रहेगा वो हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। हाइफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। हाइफिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि हमारा डॉक्यूमेंट लिखा गया है, इस लाइन में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि DOC तक हमारा एडजस्ट हो रहा है तो यहाँ पे हाइफन डालकर UMENT नीचे लिखा जाता है, वो हाइफिनेशन ऑटोमेटिक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। चेक करने के लिए आपको टाइप करना इक्वल RAND और पोस्ट ओपन और बंद कर कर इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब इस पैराग्राफ को थोड़ा सिलेक्ट कर लीजिएगा और थोड़ा सा साइज बड़ा करिएगा। होम टैब में जाकर यहाँ पे ए पे क्लिक करिएगा, थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद से आपको लेआउट में आना है और यहाँ पे हाइफिनेशन को ऑटोमेटिक कर लीजिएगा। तो जहां जहां पे हाइफन लेना होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाए। जैसे कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिखला रहा है कि प्रोवाइड्स में हमारा PRO ऊपर लिखा हुआ है लाइन में और नीचे में VIDES लिखा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइफिनेशन। एमएस वर्ड में ऑटोमेटिक हाइफिनेशन लगा सकते हैं। मेल मर्ज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेल मर्ज का यूज होता है कि एक पेज डॉक्यूमेंट को एक से अधिक पेजों में कन्वर्ट करना है। मतलब कि जैसे कि आपको लेटर लिखना होगा, बहुत सारे आदमियों का लेटर लिखना होगा या फिर आपको सर्टिफिकेट तैयार करना होगा तो इसका यूज करके हम लोग एक साथ हजारों आदमी का सर्टिफिकेट लेटर लिख सकते हैं, जो कि हम लोग आगे क्लास में इसके बारे में जानेंगे। चेंज केस का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कंप्यूटर का डिफिनेशन लिखा हुआ है, ये हमारा स्मॉल लेटर में लिखा गया है। आपसे बोल दिया जाए कि इसको कैपिटल लेटर में करने के लिए तो आपको फिर से टाइप करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर मालूम नहीं रहेगा ऑप्शन
कैप्स लॉक ऑन कर फिर से लिखेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब फिर से आपको टाइप करना पड़ेगा। अब यही बोल दिया जाए कि आपको इसको कैपिटल में करना है ये पूरे को, तो टाइप करने जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से होम टैब में आएंगे और यहाँ पे ये डबल ए पे क्लिक करेंगे और अपर केस पे क्लिक करेंगे, तो हमारा ये जो भी पूरा लेटर टाइप किया गया है, मतलब कंटेंट टाइप किया गया है, वो पूरा हमारा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो उसी को बोला जाता है चेंज केस, यानी कि आप केस भी चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप कैप का भी ऑप्शन दिया गया रहता है। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्लिक करते हैं और इंसर्ट टैब में आते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कैप पे क्लिक करते हैं और ये वाला ले लेते हैं। जैसे कि आप कोई सा भी न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो उसमें देखिएगा किसी एक लेटर क्या होता है थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, तो इसी को बोला जाता है ड्रॉप कैप। तो इस तरीके का भी आप फॉर्मेटिंग एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे लिखा गया है एमएस वर्ड फाइल नॉन एज डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है एंड एक्सटेंशन नेम इज .docx। एमएस वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है .docx होता है, और जिस तरीके से हमारा नोटपैड का .txt होता है, उसी तरीके से क्या होता है हमारा एमएस वर्ड का होता है .docx। एक्सटेंशन नेम का यूज करके हम लोग किसी भी फाइल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वो हमारा किस प्रकार का फाइल है, यानी कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर में ओपन होगा। जैसे कि हमारा अगर जब वीडियो फाइल आता है तो वीडियो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है MP4 होता है। MP4 जो होता है हमारा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। यहाँ पे लिखा गया है देयर आर अवेलेबल मेनी वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, इससे पहले भी बहुत सारे वर्जन थे, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 है, और भी वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 भी है। जैसे कि हमारा जो ये सिस्टम में जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन है 365 वाला वर्जन, सभी वर्जन में काम करने का प्रोसेस सेम रहता है, बस किसी वर्जन के अंदर थोड़ा ऑप्शन को ज्यादा कर दिया जाता है, किसी में कम कर दिया जाता है, बस यही हमारा अंतर मिलता है, या उसका लुक थोड़ा चेंज हो जाता है। फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या क्या दिया गया है। इजी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, आसानी से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट मेल मर्ज, मेल मर्ज भी क्रिएट कर सकते हैं। रिज्यूम बना सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं। जैसे कि रिज्यूम बायोडाटा क्या होता है, मान लीजिए कि आपको किसी स्कूल में टीचिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करना है कि हमको इस स्कूल में पढ़ाना है, तो वहाँ के स्कूल वाले जो होते हैं आपसे बोलेंगे कि आपको बायोडाटा यानी कि रिज्यूम दीजिए। तो रिज्यूम में क्या होता है आपके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आता है कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन को ही रिज्यूम बोलते हैं। तो आप उस टाइप का इन्फॉर्मेशन आप रिज्यूम बायोडाटा एमएस वर्ड के अंदर बना सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं कि हमारे एमएस वर्ड के अंदर जो भी फाइल हम तैयार कर रहे हैं क्या उसके अंदर हमारा स्पेलिंग और ग्रामर तो मिस्टेक नहीं है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट या फाइल विद पासवर्ड, हम अपने फाइल को पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा कोई हमारे इस फाइल को ओपन न कर सके। ये सभी के बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा गया हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे स्टार्ट करना है, तो इसके लिए स्टार्ट बटन यानी कि विंडोज बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद से ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपका जो भी वर्जन आएगा, जैसे कि वर्ड 2016, 2019, आपका 2007, 10 जो भी आपका वर्जन रहेगा उस पे आपको क्लिक करना है, तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे आते हैं ऑल एप्स पे क्लिक करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हुए माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और जहां पे भी हमारा वर्ड रहेगा उस पे क्लिक कर लेंगे। हमारे सिस्टम के अंदर देखिए हमारा वर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है। तो इस तरीके से भी हम लोग एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि स्टार बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे वर्ड, हमारा वर्ड एप्लीकेशन आ जाएगा और इस पे क्लिक करेंगे, हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है। एक और तरीका दिया गया है, प्रेस करना है विंडोज बटन के साथ आप, तो हमारे सामने एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें टाइप करेंगे विन वर्ड और इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्टार बटन के साथ आर प्रेस करते हैं और इसके अंदर टाइप करते हैं विन वर्ड और इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीका होता है, आप किसी भी तरीके का यूज कर ओपन कर सकते हैं। तो जब हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाता है तो इस स्क्रीन को बोला जाता है वेलकम स्क्रीन। अब हम जानते हैं कि जब हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाता है तो एमएस वर्ड के वेलकम स्क्रीन पे कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए रहते हैं, उन सभी ऑप्शन का नाम क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं।
ये जो यहाँ पे फाइल लिखा गया है इसे फाइल मेन्यू बोला जाता है। फाइल मेन्यू का जस्ट ऊपर वाला जो एरिया होता है इसे बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार और फाइल मेन्यू के जस्ट बगल में जो एरिया होता है जो लिखा रहता है डॉक्यूमेंट और वर्ड लिखा रहता है, तो ये जो होता है हमारा टाइटल बार होता है, ये टाइटल बार होता है। और ये जो होम इंसर्ट डिजाइन लेआउट होता है इसे टैब बोला जाता है। और यहाँ पे जो ये ऑप्शन होता है मिनिमाइज होता है, आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर बटन होता है, यानी कि इसका यूज करके हम अपने एमएस वर्ड फाइल को फुल स्क्रीन कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। और ये जो बटन होता है इसे क्लोज बटन बोला जाता है। और ये जितना हमारा रेड कलर में ये घेरा गया है ये पूरे पट्टी को बोला जाता है रिबन बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिबन बोलते हैं। और रिबन के जस्ट नीचे वाला जो 1 2 3 और इधर भी लेफ्ट साइड में जो 1 2 3 लिखा रहता है इसे रूलर बोला जाता है। रूलर का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट का मार्जिन को सेट करते हैं। और कोई भी हम लोग एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट को लिख कर जब सिलेक्ट करते हैं तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसे हम लोग बोलते हैं मिनी टूल बार। ये क्या होता है? हमारा मिनी टूल बार होता है। और लेफ्ट साइड में जो हमारा ये होता है इसे वर्टिकल स्क्रॉल बार बोला जाता है, पेज को ऊपर नीचे लाने के लिए यूज करते हैं। और जितना व्हाइट कलर का जो पूरा एरिया है इसे टेक्स्ट एरिया या वर्किंग एरिया भी कहा जाता है। और सबसे जो नीचे वाला जो पट्टी होता है इसे स्टेटस बार बोला जाता है। और स्टेटस बार के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया होता है उसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहा जाता है। और यहाँ पे जो होता है इसे व्यू टूल कहा जाता है। और व्यू टूल के जस्ट राइट साइड का जो एरिया होता है ये जूम स्लाइडर होता है, यानी कि हम अपने एमएस वर्ड फाइल को कितना परसेंट जूम करना चाहते हैं यहाँ से हम लोग जूम कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि एमएस वर्ड में कौन कौन से ऑप्शंस वेलकम स्क्रीन पे दिए गए रहते हैं। तो चलिए हम लोग को एमएस वर्ड के अंदर ये फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट को हमको एंट्री करना है, यानी कि जो हमारा एमएस वर्ड का फर्स्ट लुक होता है इसको हमको एमएस वर्ड में बनाना है। तो इसको कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने जितना भी वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है उसको पहले आपको बंद कर लेना है। बंद कर लेने के बाद आपको एमएस वर्ड को ओपन करना है, विंडोज बटन के साथ आर प्रेस कर कर और विन वर्ड टाइप कर कर ओपन कर लेना है। जब ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो हमारा ये एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। आपको सभी ऑप्शन को देख लेना है कि सभी ऑप्शन क्या हमारा दिया गया है कि नहीं दिया गया। जैसे कि फाइल मेन्यू, क्विक एक्सेस टूल बार, टैब, ये सभी ऑप्शन है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे देख लेना है। तो जैसे कि हमारा एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं तो हमारा ये ओपन हो गया। कभी कभी आपका ये क्विक एक्सेस टूल बार नीचे आ जाता है, इस पे क्लिक कर कर यहाँ पे शो बिलो द रिबन, तो हमारा कभी नीचे आ जाता है तो हम लोग यहाँ से ऊपर कर सकते हैं। कभी कभी हमारा ये जो रिबन होता है हाइड हो जाता है, जैसे डबल क्लिक कर देंगे किसी भी टैब पे तो रिबन हाइड हो जाएगा और फिर रिबन को ला सकते हैं। ये रूलर भी कभी कभी हाइड हो जाता है, तो व्यू टैब में जाकर रूलर को अनटिक कर देंगे तो हट जाएगा और टिक कर देंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा इतना हमको चेक कर लेना है कि सभी ऑप्शन आ गया है कि नहीं आया है। इसके बाद से जब हम लोग एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल काम होता है उसका पेज का सेटअप करना है। इसके लिए लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे साइज लेंगे, पेपर का साइज। जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं वो हमारा A4 साइज होता है, तो आपको A4 साइज ले लेना है। इसके बाद से ओरिएंटेशन लेना है। एक होता है हमारा पेज का पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। जैसे कि हमारा ये जो पेज है पोर्ट्रेट मोड में है और ये जो हमारा पेज है लैंडस्केप मोड में, तो आपको ये लैंडस्केप मोड में बनाना है। तो आपको यहाँ से लैंडस्केप मोड पे क्लिक करना है, लैंडस्केप मोड ले लेना है। इसके बाद से मार्जिन को आपको नैरो कर लेना है। इतना आपका काम कर लेना है। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद लेआउट में जाकर तीन ऑप्शन को आपको यूज कर लेना है। जैसे कि आप नीचे में देखिएगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे जूम इन करना है। प्लस पे क्लिक अगर जूम इन करेंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगा। आपको कहीं पे भी बीच में डबल क्लिक कर लेना है बीच में, और आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे A1 कंप्यूटर क्लासेस लिख लेते हैं। अब इस टेक्स्ट को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने मिनी टूल बार आएगा। जैसे आप मिनी टूल बार पे कर्सर को ले जाएंगे तो आपका यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार गायब हो जाएगा। तो आपको मिनी टूल बार पर नहीं ले जाना है, थोड़ा नीचे रखना है। इसके बाद आपको कीबोर्ड में एक प्रिंट स्क्रीन बटन होता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको आपको एक बार प्रेस कर देना है। आपका ये पूरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा का स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपका ये स्क्रीनशॉट हो गया है। पूरा का आपको कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट कर लेना है और डिलीट की कीबोर्ड में प्रेस करना है। उसके बाद से कंट्रोल V प्रेस करना है। तो आपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो आपका इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे जूम आउट हो चुका है। अब जो आपको जैसे कि इस पिक्चर को मूव करिएगा तो ये मूव नहीं होगा। तो आपको इस पिक्चर पे क्लिक करना है। इसके बाद से आपको फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है। देन इसके बाद से आपको यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक करना है। तो आप इस पिक्चर को आपको इधर से उधर मूव कर सकते हैं। आपको इसी में आपको ये जो हमारा टास्क बार दिया गया है इसको आपको क्रॉप करना है।
क्रॉप करने के लिए फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ब्लैक डॉट आएगा, इसको आपको माउस के लेफ्ट क्लिक की सहायता से इसको क्लिक कर आप अपने अनुसार इसे क्रॉप कर लेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्रॉप हो जाएगा। अब इसी पिक्चर को क्लिक करना है, पिक्चर में फॉर्मेट पे आना है और यहाँ से एक बॉर्डर अप्लाई कर देना है, ब्लैक कलर का बॉर्डर अप्लाई कर देना है। थोड़ा सा आप पिक्चर को छोटा कर लेना है, शिफ्ट बटन दबाकर और इसको बीच में ले जाकर रख देना है। तो हमारा ये स्क्रीनशॉट आ चुका है, इस तरीके से हमारा ये स्क्रीनशॉट आ चुका है। इसके बाद हमको ये पेज बॉर्डर लगाना है, ये जो हमारा बॉर्डर दिखा रहा है इसे हम लोग बोलते हैं पेज बॉर्डर। अब इसके अंदर पेज बॉर्डर कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए डिजाइन टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है आर्ट में और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आकर एक बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपको ये वाला बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप कलर भी जैसा रखना चाहते हैं वो आप कलर ले सकते हैं और यहाँ से थोड़ा साइज आपको 12 कर लेना है और ओके बटन प्रेस करेंगे तो हमारा बॉर्डर लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट हमको इसके अंदर लिखना है एमएस वर्ड फर्स्ट लुक, तो यहाँ से हमको इसको लिख लेते हैं जैसे कि हम यहाँ पे लिख लिए हैं। इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे माउस की लेफ्ट क्लिक की सहायता से, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से हम लोग इसका साइज को बड़ा कर लेंगे और कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेंगे, कंट्रोल ई से सेंटर कर लेंगे, मतलब जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो हमारा सेंटर में चला जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो हमारा इसके नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। आपको कलर चेंज करना होगा तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं होम टैब में आकर कलर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको कलर चाहिए तो कलर अप्लाई कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपको एक एक बॉक्स बनाना है, जैसे कि हमारा इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर फाइल मेनू क्विक एक्सेस टूलबार लिखा गया। तो आखिर इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आना है शेप पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और माउस का लेफ्ट क्लिक की सहायता से एक शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से आपको शेप को ड्रॉ कर लेना है। शेप ड्रॉ हो जाएगा तो इसके बाद से आपको इस पे क्लिक करना है और आपको लिखना है फाइल मेनू, FILEMENU। फाइल मेनू लिख लिए। फाइल मेनू लिखने के बाद आप इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, होम टैब में आना है, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल कैम्ब्रिया ले लेना है, कैम्ब्रिया ले लेना है और साइज को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, 14 साइज कर लीजिएगा और बाहर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा बन गया। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा कलर जो है ये हट जाए, पूरे शेप को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से होम टैब में आना है और यहाँ से आपको कलर को ब्लैक ले लेना है और फॉर्मेट टैब में आना है, इसके कलर को शेप फिल में नो फिल कर लेना है और यहाँ से आउटलाइन को ब्लैक कर लेना है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हमारा एक शेप ड्रॉ हो गया। ज्यादा इसका साइज बड़ा है तो इसको यहाँ से हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक हमारा शेप ड्रॉ हो गया। इसी पे आपको लाइनिंग पे क्लिक करना है और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर इस लाइनिंग पे क्लिक कर कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर क्लिक रहेगा तब कंट्रोल डी प्रेस करिएगा तो दूसरा ऑप्शन खुलेगा। तो आपको इस लाइनिंग पे क्लिक कर डुप्लीकेट करना है कंट्रोल डी से। डुप्लीकेट ऐसे भी कर सकते हैं या एक और तरीका है कि इसको डुप्लीकेट करने के लिए इस पे माउस का लेफ्ट क्लिक कर लेंगे और कीबोर्ड में जैसे ही हम लोग कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो हमारा माउस का कर्सर जो मूव वाला दिखला रहा है वो प्लस में बदल जाएगा और शिफ्ट बटन दबाकर माउस का लेफ्ट क्लिक की सहायता से ऐसे हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं ताकि हमारा ये पूरा सीधा में आए। माउस का लेफ्ट क्लिक और शिफ्ट बटन दबाकर हमारा इसको ड्रैग कर लेकर जाएंगे तो हमारा ये डुप्लीकेट बनता रहेगा। ऐसे जैसे कि शिफ्ट बटन और कंट्रोल बटन और माउस का लेफ्ट क्लिक की सहायता से प्रेस करते हुए ड्रैग कर राइट साइड की ओर ले जाएंगे तो हमारा ये बनता जाएगा। तो आपको इस तरीके से जितना आपको बॉक्स चाहिए आपको यहाँ से ले लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक और बॉक्स ले लिए और यहाँ पे हमारा जितना बॉक्स चाहिए, जैसे कि हमारा इधर तीन तीन छह सात का बॉक्स चाहिए तो सात को हम यहाँ से ले लेते हैं तीन, और हमारा 8 गो है तो हम एगो को यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। एक डिलीट कर दिए। यहाँ फाइल मेन्यू हो गया। इसके बाद से लिखना है क्विक एक्सेस टूल बार। तो आप यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार जैसे कि हम लिखे हैं तो हमारा ये हाइड हो गया है। तो आपको यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक कर इसके साइज को बड़ा कर लेना है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं तो हमारा वो पूरा शो करने लगे। इसके बाद से आपको यहाँ पे लिखना है, ये टूल बार हमारा गलती दिखला रहा है तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे सही वर्ड दिखला देगा, इस पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हमको लिखना है टैब। तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर डिलीट कर टैब लिख सकते हैं। टैब छोटा बड़ा करना हुआ तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ पे हमको टाइटल बार लिखना है तो यहाँ पे टाइटल बार लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग टाइटल बार डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ऊपर कर लिया। तो ठीक इसी तरीके से आपको किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है या तो आपको पूरा को इसे डिलीट भी कर सकते हैं उसके अंदर को, और कंट्रोल के साथ बटन प्रेस कर माउस के लेफ्ट क्लिक की सहायता से डुप्लीकेट करते हुए जहां पे रखना है वहां पे आप लोग इस तरीके से
रख सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, पूरे आपको बनाना है ये पूरे टेक्स्ट को। अब आपको यहाँ पे एरो डालना है, तो एरो डालने के लिए इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ पे आपको शेप पे क्लिक करना है और ये एरो पे क्लिक करना है और माउस के लेफ्ट क्लिक की सहायता से आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। तो हमारा ये आ गया कि इसको फाइल मेन्यू बोलते हैं। इसको बड़ा करना होगा, यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे, कलर चेंज कर लेंगे, जैसा कलर रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और वेट में जाएंगे और यहाँ से वेट को बड़ा कर सकते हैं, मतलब मोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी ले सकते हैं। इसी एरो पे क्लिक कर कर कंट्रोल बटन के साथ और माउस के लेफ्ट क्लिक की सहायता से आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट बना लिए और इसको हम ले जाकर यहाँ पे रख दिए। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि हमारा ये क्विक एक्सेस टूलबार, ये फाइल मेनू, ये वाला हमारा टैब, या फिर आप इंसर्ट टैब में जाकर फिर से एरो ले सकते हैं। एरो मान लीजिए कि टैब हम इसको बोलते हैं और इसका हम लोग साइज को कलर चेंज कर लेते हैं और साइज को यहाँ से हम लोग मोटा कर लेते हैं। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा तो हमारा एक रेक्टेंगल लेकर डॉट डॉट लिखा गया है। तो इस तरीके का बनाना होगा तो आप इंसर्ट टैब में आइएगा और यहाँ पे शेप पे क्लिक करना है और आपको ये रेक्टेंगल ले लेना है और माउस का लेफ्ट क्लिक की सहायता से आप एक को रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद से फॉर्मेट टैब में आना है और शेप फिल को नो फिल करना है और आउटलाइन का कलर ब्लैक, जैसा कलर रखना चाहते हैं रख लेंगे और यहाँ पे डैश में आना है और आपको यहाँ पे डॉट डॉट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा डॉट डॉट चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से हमारा यहाँ पे रिबन को भी डॉट डॉट कलर में घेरा गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी का डुप्लीकेट भी कर सकते हैं कंट्रोल बटन के साथ डुप्लीकेट और साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। ऐसे हम लोग साइज को बड़ा कर सकते हैं और कलर चेंज करना हो तो सेव और यहाँ पे आउटलाइन में जाकर कलर चेंज कर सकते हैं। या फिर आपको जैसे कि शुरू से बनाना होगा तो इंसर्ट टैब, शेप में आएंगे और यहाँ से एक बॉक्स ले लेंगे, यानी कि एक शेप ले लेंगे। इस तरीके से शेप को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद से फॉर्मेट में आएंगे, शेप फिल को नो फिल, आउटलाइन का कलर जो ऐसा रखना चाहते हैं वो कलर ले लेंगे और यहाँ पे शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डैश पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो आप डैश डैश भी कर कर डाल सकते हैं और यहाँ से एरो लेना होगा तो एरो यहाँ से ले सकते हैं। इस तरीके से हमारा इसको हम लोग बोलते हैं रिबन और यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमारा ये क्या है, रिबन है। इस तरीके से रिबन लिख सकते हैं और ये हमारा इसके नीचे वाला रूलर। तो ये आपको पूरे डायग्राम को आपको अच्छे से बना लेना है। आपको इस फाइल को सेव कर लेना है, फाइल मेन्यू पे आना है, इसको सेव कर लेना है। सेव पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आपको डी या ई ड्राइव के अंदर सेव करना है। जैसे हम दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, ई ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं, आपको अपने नाम से एक फोल्डर बना लेना है। यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देना है, उसके बाद से अपना नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद इसको ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे फाइल का नाम डाल देते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड फर्स्ट लुक और यहाँ से हम सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। तो आपको अपने नाम से फोल्डर बना के उसी के अंदर आपको सेव करना है। तो हमारा ये फाइल यहाँ पे सेव हो गया है एमएस वर्ड फर्स्ट लुक के नाम से। तो आपको ये पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से टाइप कर लेना है, उसके बाद से इसको पीडीएफ में सेव करना है। तो पीडीएफ में सेव करने के लिए फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे पीडीएफ ऑटोमेटिक आ जाएगा और पब्लिश पे क्लिक करना है। तो ये आपका पब्लिश हो जाएगा। तो आपका ये इस तरीके से आपका एमएस वर्ड का जो भी डायग्राम है ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको पूरा को बनाकर दिखलाना है। अब हम लोग अगली क्लास में एमएस वर्ड के अंदर जो भी हमारा ये टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूलबार, ये सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि अगली क्लास में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट डे क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।